विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 9वीं कक्षा में 10वां काव्य भारत गौरव जो मैथिली शरण गुप्त जी ने काव्य लिखा है, जिन्होंने इस काव्य में कवि मैथिली शरण गुप्त ने हमारा देश का गौरव, भारत गौरव यानी कि भारत देश का जो गौरव है, हमारे देश में जो यहाँ कवि ने हमारा वर्तमान, हमारा अतीत यानी कि भूतकाल और भविष्य चित्रित किया है। साथ में उन्होंने ये समझाया है कि भारत गौरवशाली देश क्यों है, कि हमारे देश में बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं, हिमालय जैसा पर्वत मिला है, पवित्र गंगा नदी मिली है, हमारे देश में ऋषि मुनियों का देश है, हमारा देश युग पुरुष जो हो गए वह हमें हमारे देश में प्राप्त हुए, जैसे कि राम कृष्ण जैसे युग पुरुष हो गए। साथ में हमारे देश में जो सबसे पुराना, जो विश्व में जो सबसे पुराना देश है तो वह भारत देश है। और इस देश में अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ स्थापन हुआ है, अलग अलग संस्कृतियों हमारे देश में है, इसलिए हमारा देश गौरवशाली है। तो इस काव्य में कवि ने भारत की गौरव गाथा हमारे सामने उन्होंने गाई है, बताई है हमें और समझाई है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पहली पंक्ति है कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीलास्थल वहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। तो कवि कहते हैं कि वह स्थान कहाँ है कि जिस संसार को गर्व हो और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि हो, वह स्थान वहाँ है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा जैसी नदी बहती है। तो इतनी बड़ी पवित्र नदी मिली है, इतना बड़ा पर्वत मिला है। कवि ने आगे बताया कि आगे पंक्ति में लिखा है कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष। तो दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक जो श्रेष्ठ देश है वह कौन सा है, कवि ने प्रश्न किया है। वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष है, यानी कि यह ऋषि भूमियों का देश है। ऋषि, बड़े बड़े ऋषि हो गए, हम जानते हैं कितने बड़े बड़े ऋषि हमारे देश में हो गए, और ये संस्कृति का जो फैलाव हुआ है वह उन ऋषियों का कारण हुआ है। आगे कवि ने दूसरी पंक्ति में बताया है, आगे की पंक्ति में, हाँ वृद्ध भारत ही संसार का सिर मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। तो कवि कहते हैं कि हाँ, यह वृद्ध भारत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का कोई देश नहीं है। तो हमारा जो सबसे प्राचीन, मैंने कहा कि सबसे पुराना जो विश्व में देश है तो वह भारत देश है। आगे लिखा है, भगवान की बहुभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवान ने संसार से वैभव को जो स्थान सबसे पहले बनाया, उनका प्रथम संग्रह भी इस देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी भारत देश में से किया है। तो यहाँ भारत में जीव सृष्टि का जो शुरुआत हुई वो भारत देश में हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, आगे, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, उसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। तो भारत की यह पवित्र धरती पर सारे विश्व के प्रसिद्ध निवासी वह आर्य है, कि यहाँ आर्य जाति के लोग रहने के लिए आए। उन्होंने ही सारे संसार में सबसे पहले विद्या कला और कौशल्य का ज्ञान दिया था। वह आचार्य थे, हमारे वह गुरु थे। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर विश्व चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े। तो कवि कहते हैं कि यद्यपि कदाचित उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र निशान आज भी मौजूद है। आगे, वे आर्य ही है जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी न पीते थे।
कवि कहते हैं कि वही आर्य थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, उन्हें कभी अपने लाभ और मोह नहीं होता था। कवि कहते हैं संसार के उपकार हित सब जन्म लेते थे, सभी विश्विष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। तो कवि कहते हैं कि वे संसार का उपकार करने के लिए वह जन्म लेते थे, फिर भी निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आर्य जाति की बात हमें समझाइए कि उन जाति ने यहाँ पूरे विश्व में कला, कौशल्य, ज्ञान, धर्म का फैलाव किया था, प्रचार किया था, और वह कभी निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकते थे। तो ये भारत की जो गौरव गाथा है वह मैथिली शरण गुप्त ने हमें बता दी, हम इस काव्य में लिखी है कि हिमालय पर्वत है, बड़ी पवित्र गंगा नदी है, हमारा देश सबसे पुराना है, और साथ में आर्य जाति का उन्होंने यहाँ ये समझाया है कि इन आर्य जाति ने हमें हमारे देश का जिस तरह विकास किया, पूरे विश्व में जो विकास किया, वह भी हमें समझाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस काव्य का समाप्त करते हैं। अब जो शब्दार्थ है जो आपको नोट में लिखने हैं उसके, और साथ में प्रश्न 1, 2 और 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वह भी आपको लिखना है। वह 3 प्रश्न आपको नोट में लिखना है। तो यहाँ हम एक काव्य समाप्त करते हैं।